नौशाद भाई, ये बताइए कि अभी क्या प्रोग्रेस है आपकी वाइफ की स्वास्थ्य में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे फुलवारी के लोगों को, और क्या अपील करना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, फुलवारी की जनता से सिर्फ नहीं अपील करेंगे कि अभी हमारी वाइफ को दुआ की जरूरत है। जी। दवा तो चल रहा है, जी। दुआ की सख्त जरूरत है। और फुलवारी की तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि वो हमारी वाइफ के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह हाँ। अभी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है आज का, और ये दुआ का ही असर है। जी, आपके चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद है और सभी मिलकर दुआ भी कर रहे हैं कि आपकी वाइफ और जो भी परेशानी ख़त्म हो और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आए। इंशाअल्लाह जैसे ही सारी परेशानी दूर होगी हम लोगों के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए लोग से ही हम हैं, ठीक है। और हमको भरपूर लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों की दुआएं हो रही है। जी। और आज भी जुमा के नमाज में पूरे फुलवारी की सारी मस्जिद में दुआएं हुई है। जी। और इंशाअल्लाह हम यही सपोर्ट चाहते हैं, और यही फुलवारी की जनता का जितना हम धन्यवाद दें उतना कम होगा कि लोग हमारे लिए बहुत दुआ कर रहे हैं और आगे भी हमारे लिए दुआ करें, बस इतना चाहते हैं। ईद ऐसे पर्व में लोग आपका इंतजार कर रहे थे, फुलवारी के अवाम इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे और ईद की खुशी को डबल करेंगे, मगर आप थे नहीं, लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। ये मुझे भी बहुत ही था, क्योंकि मैंने भी पूरा रोजा रखा है। जी। लेकिन क्योंकि अचानक हमारी वाइफ का तबीयत खराब हो जाने के कारण 29 रमजान को हमको पटना से बाहर आना पड़ा दिल्ली। जी। जी। और खराब ही नहीं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो गया था। वाइफ हमारी आज भी है। जी। लेकिन आज जो डॉक्टर का रिपोर्ट आया है वो फुलवारी के कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी का दुआ ही लगा है। जो अचानक कल तक जो स्थिति बहुत बदतर था वो आज स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो दुआ कीजिए, और फुलवारी वासियों को मेरे तरफ से जी नौशाद भाई यहाँ पे गरीबों के लिए भगवान की तरह हैं। भगवान तो इस कलयुग में आने से रहे हैं। नौशाद भाई यहाँ पे जितने भी हो सके गरीबों के लिए मसीहा की तरह हैं। नौशाद भाई जब से यहाँ पे से गए हुए हैं, गरीब लोग खास करके उनके लिए दुआ पे दुआ कर रहे हैं कि नौशाद भाई की जो मेरी भाभी लगी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाएं। आज हम जिस शख्स के घर पे मौजूद है वो शख्स कोई और नहीं, जनाब नौशाद साहब का घर है, जो उपसभापति के कैंडिडेट है। नौशाद भाई एक ऐसे शख्स हैं जिनके घर से, जिनके दर से शायद ही कोई खाली गया हो या फिर उनकी मदद ना की हो। वो अक्सर हमेशा अपने अस्तर से लोगों की मदद करते आ रहे हैं, और इसी भरपूर मदद की कोशिश के खातिर वो उपसभापति के कैंडिडेट भी इस बार हैं, और लगातार उनको भरपूर लोगों का प्यार और सहयोग जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। अब आने का मकसद यहाँ पे एक ख़ास वजह ये है कि लगभग पिछले कई दिनों से नौशाद साहब ना फील्ड में नज़र आए हैं और ना ही वो जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच में। रीज़न पता चला कि शायद उनकी पत्नी, जो उनकी वाइफ है, उनकी अहलिया हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो उनकी इलाज के लिए लगभग महीनों दिन से परेशान है, और पटना से बाहर वो उनका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चला रहे हैं। अब उनके ना रहने पे उनके घर के लोग और उनके जो जान पहचान वाले, उनके दोस्त यार सब उनके घर पे मौजूद है और लगातार उनसे संपर्क में है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ उनकी वाइफ के स्वास्थ्य में कितना प्रोग्रेस हुआ। तो ये हम अंदर चल के बात करेंगे और दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे, जो उनके चाहने वाले, उनके भाई दोस्त जो भी है यहाँ रहते हैं, हम उनसे ही अंदर चलकर बात करेंगे। तो ये नौशाद साहब का घर है, जहाँ ये हम नौशाद साहब के अभी घर में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हम नौशाद साहब के घर में आए हुए हैं। नौशाद आलम जो उपसभापति के कैंडिडेट है वो यहीं पे बैठ के लोगों की फरियाद और लोगों का जो भी काम है वो करते थे। आज वो यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पटना से बाहर हैं, और लगातार वो अपनी वाइफ के लिए लोगों से फरियाद भी कर रहे हैं, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। अभी उनके चाहने वाले और उनके दोस्त और जो उनके समर्थक हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि आप नौशाद भाई के दोस्त हैं? वक्ती उनके साथ बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है। अल्लाह उनकी वाइफ को सेहत अता फरमाए। इस तबीयत ख़राब के कारण फुलवारी के जनता से ईद के दिन भी नहीं मिल पाए, वो इतने परेशान थे, ठीक है ना। आओ फुलवारी के जनता को वो अपना परिवार मानते हैं, ठीक है ना। और हम लोग की यही दुआ है और सारी जनता को यही दुआ करनी चाहिए कि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक हो जाए, फिर वो आएंगे और सब फुलवारी के जनता से मिलेंगे। सबको यही है गुजारिश है कि फुलवारी की जनता बहुत नेक आदमी हैं वो,
हर चीज़ में आगे रहते हैं, ठीक है ना। अभी उनके साथ जो है मामला अभी दिल्ली में इलाज के लिए हैं, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि पुरानी जनता मिल के उनके लिए दुआ करें कि उनकी अहलिया को सेहत मिले। देखिए क्या सुधार कुछ नहीं हो पाया है उनके सेहत में, उनकी वाइफ की सेहत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुधार का जहाँ ये है कि अभी जब कॉल आया है नौशाद साहब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के मुताबिक थोड़ा बहुत अल्लाह का रहम व करम है, ऊपर वाले का बहुत मेहरबानी है कि थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ा है। और फुलवाड़ी के जनता से मेरा यही अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि बहुत बहुत मेहरबानी होगी उन लोगों को भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग दुआ करें। और दुआ के लिए भी दवा से ज़्यादा दुआ ज़रूरत है। और हम सारे फुलवाड़ी बासिंदों से ये हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जनाब मोहम्मद नौशाद आलम साहब को, जो आपके यहाँ वाइस चेयरमैन का यहाँ इलेक्शन में लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको अल्लाह कामयाबी भी दे। सारे बहनों, सारे माताओं और सारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, परिवार और फुलवाड़ी के जनता से ये अपील है, मेरा बार बार गुजारिश है कि वो अपील करें और दुआ करें। बहुत परेशान हाल में है हमारे नौशाद साहब, और ये जनता का बहुत भला करने वाले हैं, भला किए हैं और देखे भी हैं जनता, यहाँ की फुलवाड़ी शरीफ की जनता से ये हमें उम्मीद भी है। और वो देखे भी हैं कि वो कितना ये काम किए हैं, कितने लोगों के साथ। वो कहने की हमें ज़रूरत नहीं है और नहीं उन्हें कोई मतलब बताने की हमें ज़रूरत है कि नौशाद साहब ने क्या किया। वो बहुत ही गरीबों के साथ मदद किए हैं और उनका दुआ है, और उनका दुआ की गुजारिश है हमें कि नौशाद साहब की अहलिया के लिए सारे लोग, तमाम बासिंदा फुलवाड़ी शरीफ के, चाहे वो हिंदू कौम हो, चाहे वो मुसलमान कौम हो, चाहे वो क्रिश्चियन कौम हो, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उनकी वाइफ के लिए दुआ करें और उनके आराम के लिए उनको आराम मिले। बस यही मैं कहना चाहूँगा। गरीबों की मदद लगातार वो करते रहे हैं, क्या लगता है कि दुआ, गरीबों की दुआ काम आएगी? हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर गरीबों की ही दुआ काम आएगी। आज बहुत सारे मस्जिदों में भी दुआ की गई है, मंदिरों में भी दुआ के लिए कहा गया है। व्यक्ति वैसे हैं कि दुआ तो दिल से ही निकलती है सबको। तो गरीबों की दुआ है, बच्चों की दुआ है, बूढ़ों की दुआ है। ईद ऐसे पर्व में जो सबसे बड़ा पर्व है, उनके लिए तो ऐसे मुसीबत में है वो कि अपने वाइफ के साथ हैं, बेचारे बहुत परेशान हाल है, बीमारी से वो जूझ रही हैं। आज तो कुछ प्रोग्रेस है, अल्लाह का फ़ज़ल है, लोगों की दुआओं काम आ रही है, लोगों की दुआ लग रही है, गरीबों की, बच्चों की, जिनकी मदद की है उन्होंने, सबकी दुआ उनको लग रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको शिफा दे, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और फुलवाड़ी के वासियों से वो आकर फिर से मिलें। भाई के एक दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे उनकी वाइफ की सेहत के बारे में, ये बताइए। नौशाद भाई यहाँ पे गरीबों के लिए भगवान की तरह हैं। भगवान तो इस कलयुग में आने से रहे हैं। नौशाद भाई यहाँ पे जितने भी हो सके गरीबों के लिए मसीहा की तरह हैं। नौशाद भाई जब से यहाँ पे से गए हुए हैं, गरीब लोग खास करके उनके लिए दुआ पे दुआ कर रहे हैं कि नौशाद भाई की जो मेरी भाभी लगी, जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाएं। अभी उनके लिए समय बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन मैं भगवान से सदा यही प्रार्थना करता हूँ कि नौशाद भाई को अंदर से शक्ति दे, उनके इस समय से लड़ने की क्षमता दे उनके लिए। नौशाद भाई हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए, पढ़ाई करने वाले लड़कों के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है, शब्दों से उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो भी इस समय इलेक्शन के समय में नौशाद भैया के समय इतना बड़ा परेशानी है, उनसे ज़्यादा सभी फुलवाड़ी की जनता परेशान है। हम लोग भगवान से सदैव यही विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी हालत में सुधार हो जाए, पहले की तरह उनके घर में खुशियाँ आ जाएं, वो वापस लौट कर आएँ, ताकि वो जब वो ही नहीं खुश रहेंगे बेचारे तो क्या वो किसी को अथी कर सकते। जो आदमी पहले से ही टूट जाएगा वो दूसरों को क्या देख पाएगा, जो कहा गया है। इसलिए हम भगवान से ही दुआ कर रहे हैं कि नौशाद भाई को इस समय से लड़ने के लिए अंदर से क्षमता दे और भाभी को जल्द से जल्द ठीक करके वापस पटना आने का एकदम अथी करे, ताकि गरीब लोग भी यहाँ के वो आँखों में खुशी देखी जा सकती है। आप यहाँ पे बाहर निकल कर देखिएगा तो कितने गरीब लोग हैं जो उनके इंतज़ार में हैं कि नौशाद भाई अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। बाहर में हो रहा है जो डॉक्टर बोले, जो देखा जाए भाभी जी का कैसा तबीयत है, क्या हो रहा है, बात होती है उनसे, लेकिन हम तो उनके छोटे भाई जैसा है, वो हमको कितना बताएंगे, बताते हैं कि हाँ ठीक है, सुधार है, फिर भी हम कोशिश करते हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी तो भगवान से बस यही विनती रहेगी कि जल्द से जल्द वह ठीक होकर पटना आ जाए, उनकी जो भी परेशानी हो वो हम लोगों को आ जाए उनमें, लेकिन वो अच्छे रहें। क्या कि वो अगर
घर का गार्जियन अगर परेशान हो जाएगा तो पूरा घर नहीं चल पाता है उनमें। हम लोग उनके दोस्त भाई गार्जियन सब वो हमारे हैं। यही है मेरी भगवान से विनती है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए। कि नौशाद साहब के बगल में रहते हैं और नौशाद साहब को काफ़ी दिनों से जानते हैं, क्या कहेंगे आज वो इस सिचुएशन में है कि लोगों से दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं? अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, उससे बड़ा ना कोई हुआ ना कोई होगा। नौशाद आलम के लिए पूरे फुलवारी की नगर परिषद की जनता और यहाँ का एक बूढ़ा जवान, हमारी माता बहनें, नौजवान भाई, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान आज जुमा का दिन था, फुलवारी के हर मस्जिद में दुआ हुआ है। और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाई जो हमारे नगर परिषद के हैं उन्होंने दुआ किया है। और खुदा के घर में देर होता अंधेर नहीं है। उनकी अहलिया मोहतरमा जल्द से जल्द शिफा होकर अपने घर आएंगे बच्चों के साथ। और हमारा अल्लाह से दुआ है कि नौशाद आलम साहब हर चीज़ में हर जगह गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिला कर काम करते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी अहलिया मोहतरमा को जल्द से जल्द शिफा दे के बच्चों के साथ दिल्ली से पटना भेज दें। अल्लाह से ही उम्मीद है, अल्लाह के जात से उम्मीद है, अल्लाह के घर से उम्मीद है। ईद ऐसे पर्व में भी उन्होंने घर पे नहीं मनाया, हॉस्पिटल में रहकर गुजारा। क्या ईद तो बहुत आएगा, ईद बहुत जाएगा जी। और नौशाद आलम के बारे में पूरा जानता ही है, पब्लिक जानती है कि अहलिया थोड़ी आएगी। अहलिया से बड़ा चीज़ नहीं है। अहलिया के लिए वो गए हैं और इंशाअल्लाह रहमान खुदा के जात से हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान उनकी अहलिया ठीक होकर आएंगी। ये खुदा से हमकी दुआ है, हर भाई उनके लिए दुआ कर रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल करके बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कितना सुधार हुआ है और क्या कहना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि फ़ोन लगाया जाए उनको, स्पीकर ऑन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशाद भाई, ये बताइए कि अभी क्या प्रोग्रेस है आपकी वाइफ की स्वास्थ्य में और क्या कुछ कहना चाहेंगे फुलवारी के लोगों को और क्या अपील करना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, फुलवारी की जनता से सिर्फ नहीं अपील करेंगे कि अभी हमारी वाइफ को दुआ की जरूरत है। जी। दवा तो चल रहा है, जी। दुआ की सख्त जरूरत है। और फुलवारी की तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि वो हमारी वाइफ के लिए दुआ करें। जी। और ईद। इंशाअल्लाह हाँ। अभी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है आज का, और ये दुआ का ही असर है। जी 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 जी। हम सब मिलकर यहाँ पे और आपके चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद है और सभी मिलकर दुआ भी कर रहे हैं कि आपकी वाइफ और जो भी परेशानी ख़त्म हो और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आए। इंशाअल्लाह जैसे ही सारी परेशानी दूर होगी हम लोगों के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए लोग से ही हम हैं, ठीक है। और हमको भरपूर लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों की दुआएं हो रही है जी। और आज भी जुमा के नमाज में पूरे फुलवारी की सारी मस्जिद में दुआएं हुई है जी। और इंशाअल्लाह हम यही सपोर्ट चाहते हैं और यही फुलवारी की जनता का जी, मतलब जी। आप जितना हम धन्यवाद दें उतना कम होगा कि लोग हमारे लिए बहुत दुआ कर रहे हैं और आगे भी हमारे लिए दुआ करें, बस इतना चाहते हैं। ईद ऐसे पर्व में लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, फुलवारी के अवाम इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगे और ईद की खुशी को डबल करेंगे, मगर आप थे नहीं, लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। ये मुझे भी बहुत ही था क्योंकि मैंने भी पूरा रोजा रखा है जी। लेकिन क्योंकि अचानक हमारी वाइफ का तबीयत खराब हो जाने के कारण 29 रमजान को हमको पटना से बाहर आना पड़ा दिल्ली। जी जी। और खराब ही नहीं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो गया था। वाइफ हमारी आईसीयू में आज भी है जी। लेकिन आज जो डॉक्टर का रिपोर्ट आया है वो फुलवारी के कहीं ना किसी आदमी का दुआ ही लगा है। जो अचानक कल तक जो स्थिति बहुत बदतर था वो आज स्थिति बहुत अच्छी हो गई। चलिए, हम लोग दुआ करेंगे और जल्द से जल्द ठीक होकर आप जल्द से जल्द आए। ठीक है, शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए और फुलवारी वासियों को मेरे तरफ से जी हैप्पी। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे जनाब नौशाद साहब से, जिन्होंने बताया अपनी वाइफ की तबीयत के बारे में, बताया कि अभी जो सुधार थोड़ा बहुत हुआ है और लोगों से दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, खासकर फुलवारी के लोगों से, जो फुलवारी की आवाम है, जिनके लिए वो चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो और बेहतर किया भी है उन्होंने फुलवारी के आवाम के लिए। जहाँ तक जो बन पाया है अभी तक, जितना भी अपने स्तर से हुआ है, कभी किसी को निराशा नहीं लगी है उनके दरवाजे पे आने के बाद। जितना भी हुआ हो, जितना भी अपने स्तर, चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति हो या फिर किसी भी स्थिति में, वो हमेशा खड़े रहें। तो आज हम सबको उनकी ज़रूरत है और उन्हें हम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि लोगों से, खासकर फुलवारी के लोगों से और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
और शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि हो सकता है कि कोई नेक आदमी इस वीडियो को देख रहा हो और उनके लिए दुआ करे। हो सकता है किसी की भी नेकी काम आ जाए और कोई नेक बंदा इस वीडियो को देखकर उनके लिए दुआ करे ताकि उनकी दुआ लगे। तो ख़ासकर शेयर करें इस वीडियो को और दुआ करें। उनकी वाइफ जो अभी आईसीयू में एडमिट है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर आए ताकि वो अपने काम में लगे और फिर से एक बार लोगों के मदद में और लोगों की सहायता करे और लोगों का काम जिस तरीके से करना चाह रहे हैं ताकत मिले उन्हें, तो दुआ करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।